आदाब, वन टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं नाज़िर सिद्दीक। देखेंगे दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। प्रिंस तुर्की अल फैसल ने कहा, इजराइल हमास को अपने फायदे के लिए कर रहा है इस्तेमाल। अमेरिकन सदर जो बाइडेन ने इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ तेल अवीव के दौरे पर की मुलाकात। बीआरएस और कांग्रेस के दरमियान तसद्दुम, राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी, बीआरएस, एआईएमआईएम सब साथ मिले हैं। प्रिंस तुर्की अल फैसल, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के एम्बेसडर और सऊदी अरेबिया के पिछले इंटेलिजेंस सरबराह भी थे, हमास और इजराइल की तरफ से शहरियों को निशाना बनाने की मजम्मत की, लेकिन उनका कहना है कि फिलिस्तीन को कब्जे के खिलाफ मुजाहिमत का हक हासिल है। उन्होंने वेस्ट बैंक में टारगेट किलिंग्स और फिलिस्तीनी बच्चों, औरतों और मर्दों की अंधाधुंध गिरफ्तारी पर इजराइल की मजम्मत की। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल हमास को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। शहजादा तुर्की ने फ़िलिस्तीनी अवाम की जद्दोजहद से मुतालिक वाक़यात की मौजूदा तश्कील को भी उठाया। Well, I think you must distinguish by what you mean by Gulf leaders. I think the kingdom's position has been very clear, stated to Mr. Blinken when he was there. Not only is this not acceptable, but things are going to happen that are not going to be happy for anybody as a result of the Israeli aggression against the Palestinian people, no matter how much they justify it with Hamas's actions. I'm no friend of Hamas, but on the other hand, look at the background. 3/4 of a century of persecution of the Palestinians by the Israelis. बुध को अमेरिकन सदर जो बाइडेन ने इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ तेल अवीव के दौरे पर मुलाकात की। वो अमेरिकन उम्मीदवार के तौर पर इजराइल की मदद का ऐलान करते हैं और कहते हैं, इजराइल की हिफाजत के लिए हम इजराइल के साथ हैं। हम इजराइल के साथ और उनके इलाकों में सबके साथ मिलकर काम करते रहेंगे ताकि बेगुनाह शहरियों को मजीद ट्रेजिडियों से बचाया जा सके। ये मुलाकात दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और इलाकाई मामलात का भी ताकतवर बनाती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस विजयभेरी यात्रा के दौरान बीआरएस ने मुलुगु में कांग्रेस के पार्लियामेंटानी होने वाले राहुल गांधी के दौरे और पार्लियामेंट में तेलंगाना से मुतालिक कई मसाइल पर उनकी खामोशी पर सवाल उठाते हुए पोस्टर लगाए, जिसमें मेदारम गिरिजन्स रमपा मसले पे चुप्पी साधने और तेलंगाना असेंबली इंतखाबात 2023 के मौके पर वोट मांगने पर तनकीद की। जेएसपी चीफ पवन कल्याण तेलंगाना इलेक्शन में बीजेपी की मदद करेगी। बीजेपी तेलंगाना के सदर किशन रेड्डी और पवन कल्याण के दरमियान आज मुलाकात हुई, जबकि बीजेपी ने अभी फैसला जारी नहीं किया। इसका फैसला इसी हफ्ते होने का इम्कान है। सोर्सेस के मुताबिक इस इलेक्शन में सिर्फ बीजेपी और जेएसपी साथ दिखेंगे। अपने तेलंगाना दौरे के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस ये वादा करती है कि तेलंगाना में एससी 18% और एसटी 12% का कोटा दिया जाएगा। एससी और एसटी के खानदानों को, बेघरों को 12 लाख रुपए, पक्का घर, ज़मीन और उनके घर की तामीर के लिए 6 लाख रुपए दिए जाएंगे और एसटी गांव की पंचायत को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। हमने तय किया है कि एससी के लिए 18% आरक्षण दिया जाएगा और एसटी के लिए 12%। अंबेडकर अभय हस्तम के तहत एससी एसटी परिवारों को 12 लाख की मदद मिलेगी। इंदिरम्मा पक्का हाउस स्कीम के तहत बेघर एससी एसटी परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन और 6 लाख रुपए मिलेंगे और आदिवासी ग्राम पंचायतों के लिए 25 लाख रुपए दिए जाएंगे।
बीआरएस और कांग्रेस के दरमियान तसद्दुम। कांग्रेस के विजय भेरी यात्रा के दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी तेलंगाना में बीआरएस की कामयाबी की कोशिश कर रही है। उनके मुताबिक बीजेपी बीआरएस और एआईएमआईएम की मुत्तहिद कोशिश का हिस्सा है। मगर एक बात याद रखिए, बीजेपी चाहती है कि बीआरएस तेलंगाना में जीते। ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं और इनके साथ एमआईएम भी मिली हुई है। आप देखिए, पार्लियामेंट हाउस में जो भी बीजेपी चाहती थी वो बीआरएस ने किया। किसान बिल में पूरा समर्थन दिया, जीएसटी में पूरा समर्थन दिया। तो याद रखिए, ये तीनों पार्टियां एक साथ काम कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी को हराने की कोशिश कर रही हैं। उनके मुताबिक बीआरएस बीजेपी और एआईएम की मुत्तहिद कोशिशों का हिस्सा है और इसकी वजह से तेलंगाना के वजीर आला के खिलाफ कोई भी करप्शन की तफ्तीश यानी सीबीआई, ईडी, आईटी करप्शन जैसी कोई तफ्तीश नहीं की जा रही है। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आपके चीफ मिनिस्टर पर ना कोई सीबीआई की इंक्वायरी है, ना कोई ईडी की इंक्वायरी है, ना कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इंक्वायरी है। विपक्ष के सब नेताओं पर केस लगे हुए हैं। मेरे ऊपर 24 केस लगाए हुए हैं। मेरा घर छीन लिया, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द। गौशाम महल एमएलए राजा सिंह ने फिर से सनसनी कमेंट्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी हुकूमत के जुल्मी रियासत को ख़त्म करने के लिए और बीजेपी के अंदर नए लीडरशिप के लिए तरजीह दी है। राजा सिंह ने राज्य बीजेपी लीडर से दरखास्त की कि श्याम जी को सियासत में शामिल करने के लिए लाया जाए, जो कि साउथ इंडिया में आरएसएस विंग में मजीद से मजीद लोगों की तैयारी कराने के लिए मशहूर है और टाइगर नरेंद्र के भाई भी हैं। ये तब्दीली और बीजेपी पार्टी के अंदर अहम तवज्जो का सबब बन चुके हैं। ఈ బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఏంటంటే కరప్షన్లో నంబర్ 1. భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణలో అధికారంలో రావాలని బండి సంజయ్ గారు కానీ, కిషన్ రెడ్డి గారు కానీ, డాక్టర్ లక్ష్మణ్ గారు కానీ, డికే అరుణ కానీ చాలా నేతలు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, మొత్తం బలం పెడుతున్నారు. తెలంగాణ ప్రజల్లో కూడా ఒక మంచి మార్పు వచ్చింది. మనము కాంగ్రెస్ రాజ్యం చూసినాం, ఈ టీఆర్ఎస్ రాజ్యం 2 సార్లు చూసినాం. కానీ మన తెలంగాణకి ఏమి కూడా మంచి జరగలేదు. ఎక్కడెక్కడ బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఉంది అక్కడ అభివృద్ధి కానీ చాలా మంచిగా ఉంది, వ్యవస్థ కానీ చాలా మంచిగా ఉంది. అందుకోసం మన తెలంగాణలో కూడా డబుల్ ఇంజన్ గవర్నమెంట్ వస్తే మన తెలంగాణ బాగుపడుతుంది, మంచి డెవలప్మెంట్ అవుతుందని ఒక ప్రజల్లో ఒక చర్చ అయితే జరుగుతుంది. చాలా తక్కువ సమయం ఉంది ఎలక్షన్స్కి. ఇట్లాంటి సమయంలో మా భారతీయ జనతా పార్టీకి ఇంకొక ఇంజన్ అవసరం. ఒక పెద్ద ఒక శక్తి అవసరం. ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి మోదీ గారు ఒక ప్రధానమంత్రి ఏ విధంగా అయిండు, ఆ మంచితనం ఆయనలో ఏ విధంగా వచ్చింది, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, కొద్దిగా మనం రీసెర్చ్ చేస్తే రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ నుంచి ఆయనలో ఉన్న మంచితనం అక్కడి నుంచే వచ్చింది. गांधीनगर मंगलुरु के फुटपाथ पर चल रही 4 लड़कियों को एक तेज रफ्तार में चल रही गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारा, जिसे चारों लड़कियां फुटपाथ पर बिखर गई। ये मामला सीसीटीवी के कैद में आया, जहां देखा जा सकता है कि लड़कियां हवा में उड़ी और फुटपाथ पे बिखर गई। इस हादसे में एक की मौके पे ही मौत हो गई और बाकी जख्मी हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नई खबर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।